फर्स्ट सेमेस्टर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा विषय है सम्राट अशोक के शिलालेख। शिलालेखों का अर्थ होता है पत्थरों पर लिखा हुआ लेख। इनकी संख्या 14 है और भारतीय इतिहासकारों ने सम्राट अशोक के लेखों को 3 भागों में विभाजित किया है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। और शिलालेखों की संख्या 14 है। प्रथम शिलालेख में सम्राट अशोक ने पशु, जीव जंतु आदि की हत्या न करने का आदेश दिया है। दूसरे शिलालेख में सम्राट अशोक ने मनुष्य और पक्षियों दोनों की चिकित्सा की बात की है। तीसरे शिलालेख में सम्राट अशोक ने अपने अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का दौरा करने की बात आदेश दिया है और माता पिता श्रवण का करने का पालन करने का आदेश दिया है। और चौथे शिलालेख में सम्राट अशोक ने भैरी घोष्ट की जगह धन की घोषणा की बात कही है। 5वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने धम्म महामात्र अधिकारी नियुक्ति की बात कही है। धम्म महामात्र के अधिकारी का काम रहता है मानवता का ज्ञान देना। और छठे शिलालेख में सम्राट अशोक ने कहा है कि मैं कहीं भी रहूं, मुझे हर टाइम हर समय प्रजा जनता की खबर चाहिए। और 7वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने कहा है कि संप्रदाय के सभी लोगों को सब जगह निवास यानी रहने की अनुमति है और प्रदान की है। और 8वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष के से ही धम्म यात्रा की शुरुआत बोध गया से की थी। और 9वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के पालन करने का आदेश दिया है। 10वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने काम करने वालों के प्रति शिष्टाचार का भाव करने की भावना का आदेश दिया है। और 11वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने धर्म की चर्चा की है। धर्म जैसा कोई ज्ञान नहीं, धर्म जैसा कोई प्रशंसा नहीं, धर्म जैसा कोई मित्रता नहीं। और 12वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने ये आदेश दिया है कि किसी भी धर्म की आलोचना न करने का आदेश दिया है। 13वां शिलालेख में सम्राट अशोक का ये शिलालेख लंबा है। इस शिलालेख में कालीबंग का युद्ध की चर्चा है और इसमें धर्म नीति की चर्चा है। इसमें विजय प्राप्त है। 640 योजना यानी 8640 किलोमीटर तक धर्म विजय पर इन्हें प्राप्त की थी। और इसमें कुछ देश भी शामिल थे जिन्होंने इन धर्म को मित्रता के रूप में स्वीकार किया था। और ये जो अभिलेख हैं इनकी संख्या बौद्ध धर्म के अनुसार 84,000 है। और